एक बार की बात है, अकबर बादशाह बीरबल से नाराज हो गए। उन्होंने उसे राज्य से निकलने का आदेश दिया। बीरबल शांति से बहुत दूर एक गांव में रहने चला गया। कुछ दिनों बाद बादशाह को एक पत्र मिला। यह पत्र अकबर की रियासतों में से एक राजा ने भेजा था। पत्र में लिखा था, कृपया एक घड़ा भर समझदारी भेजें। अकबर बादशाह यह पत्र लेकर बड़ा आश्चर्यचकित हुए। अगर अकबर यह मांग पूरी न कर सका, यह उसके मान सम्मान पर धब्बा होगा। अब बादशाह बड़बड़ाने लगे, एक घड़ा भर समझदारी, इसे कैसे पूरा किया जाएगा? और सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। अब बादशाह अकबर को पछतावा हुआ और उन्होंने अपने सेवकों को बीरबल को ढूंढने के लिए चारों तरफ भेज दिया, किंतु वे निराश होकर लौटे। अंत में अकबर को एक योजना सूझी। अकबर ने अपने राज्य के प्रत्येक गांव में एक बकरी भेजी और हर गांव के मुखिया से कहा गया कि यह बकरी को खिलाए पिलाए, उसका खर्चा राज्य देगा। उसने कहा कि बकरी को वापस दरबार में पूरे 1 महीने बाद भेजना है, लेकिन बकरी का वजन ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा। अगर ऐसा हुआ तो उसे दंड मिलेगा। बीरबल, जो एक दूसरे के गांव में रह रहे थे, उन्होंने भी राजा का यह अजीब आदेश सुना। बीरबल समझ गए कि यह बादशाह की उसको ढूंढने की चाल है। तब बीरबल चुपचाप रात को गांव के मुखिया के पास पहुंचे। श्रीमान, मैं आपका एहसानमंद हूं कि आपने मुझे अपने गांव में अज्ञात रूप से ठहरने दिया। बदले में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। मैंने तुम्हारे बादशाह के बारे में दी गई बकरी के बारे में सुना है, जिसे तुम 1 माह तक रखोगे और उसका खाने पीने का खर्च राजकोष से होगा। लेकिन मैंने भी यह भी सुना है कि बकरी का वजन ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा, जब तक बकरी तुम्हारे पास ठहरे। क्या यह सच है? हाँ, पूर्ण रूप से। मुझे ऐसा शाही आदेश पाते हुए अचंभा है। ऐसा कैसे संभव है? अब बीरबल ने विश्वास दिलाया, ऐसा संभव है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। बीरबल ने सलाह दी कि तुम बकरी को खूब चरा दो, इससे वह भूखी नहीं रहेगी और उसका वजन कम नहीं होगा। यह तो कठिन कार्य नहीं है, लेकिन उसको खिलाने पिलाने से तो उसका वजन अवश्य बढ़ जाएगा। इसे भी तो काबू में रखना है। मैं तुम्हें उसके बढ़ते हुए वजन को रोकने की तरकीब बताता हूँ। जब इसका पूरा पेट भर जाए तो उसे चीते के पिंजरे के सामने बांध दो। ऐसा करने पर उसका वजन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके अंदर डर होगा, तो डर इंसान को या जानवर को कमज़ोर करता है। मुखिया ने बीरबल की सलाह का पालन किया। जब 1 माह हो गया तो बकरी को बादशाह के पास वापस भेज दिया गया। अकबर ने सब बकरियों का वजन तुलवाया। उसमें से केवल एक बकरी का वजन बादशाह के बताए अनुसार न कम न ज़्यादा निकला। अकबर ने अपने सेवकों को उस गांव के मुखिया को लाने के लिए भेजा। उसने उसे बीरबल को लाने का आदेश दिया। जब बीरबल को यह संदेश मिला तो वह खुश हो गया और बीरबल एकदम समझ गया कि बादशाह ने बकरी वाली चाल उसे लाने के लिए चली थी। जब बीरबल अकबर के पास पहुंचा तो अकबर ने उसे घड़ा भर समझदारी वाला पत्र दिखाते हुए पूरी कहानी सुना दी। बीरबल बोला, हम निश्चय ही एक घड़ा भर समझदारी उस राजा को भेजेंगे जो आपके अधीन है। तब बीरबल ने माली को एक कद्दू के बीज लाने के लिए कहा और उसने उन बीजों को घड़े में मिट्टी डालकर उसमें बो दिया और कुछ दिन बाद उसमें से जड़ निकल आई और उसमें कद्दू बड़े हो गए। जब 1 महीना बीतने को हुआ तो बीरबल ने उसकी बेल काट दी और कद्दू घड़े में ही छोड़ दिया और बादशाह अकबर के पास लाया और बोला कि जहाँपना, यह रही आपकी घड़ा भर समझदारी। अब घड़े में एक मोटा सा कद्दू है। अब वह राजा के पास भेजा जा सकता है। बीरबल ने बादशाह से प्रार्थना की कि वह उस राजा से जिसने पत्र भेजा था कहें कि खाली बर्तन वापस लौटा दे, किंतु एक बात का ध्यान रखना, ना तो कद्दू टूटे ना घड़ा फूटे। अगर ऐसा न कर पाए तो 1 लाख सेना का सामना करने को तैयार रहे। जब राजा को यह पत्र मिला तो उसके होश पख्ता हो गए। वह बादशाह अकबर के पास गया और पैरों में गिर पड़ा और क्षमा मांग ली।
मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।